उधर जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बर्फबारी हुई है। राजौरी के कोटरंका और बुद्धल में तो करीब 1.5 से 2 फीट तक बर्फबारी हुई है, जिसके चलते हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। सारे रास्ते बर्फ से ढक गए हैं और आखिर इन्हें रास्ते से हटाने के लिए मशीनों का भी सहारा लिया जा रहा है, लेकिन मशीनों की मौजूदगी भी नाकाफी साबित हो रही है। लगातार बर्फबारी के बाद कुछ देर के लिए जैसे ही रास्ता खुलता है, अगले ही पल आती और बर्फबारी इस रास्ते को फिर एक बार ढक देगी। कई मुख्य सड़कें, रास्ते बर्फ से ढके होने की वजह से बंद हैं, लोग परेशान हैं। यहां मशीनों के जरिए रास्ते से बर्फ हटाने की भी कोशिश जारी है, लेकिन दूर दूर तक ये बर्फबारी लोगों के लिए अब परेशानी का भी सबब बन चुकी है। जम्मू कश्मीर के राजौरी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। 2 फीट से भी ज्यादा बर्फबारी राजौरी में दर्ज की गई। सबसे बड़ी परेशानी रास्तों के बंद हो जाने से। ऐसे में कई लोग रास्ते में फंसे हुए हैं, तो कई मालवाहक भी सामान लेकर रास्ते में ही रुके हुए। तो जम्मू कश्मीर में रुक रुक कर होने वाली बर्फबारी भी लगातार जारी है। सब तरफ यूं लगता है मानो बर्फ की चादर बिछी हुई। पेड़ पौधे, मकान, खेत, सब कुछ बर्फ से ढके हुए। जम्मू कश्मीर के डोडा की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां लगातार बर्फबारी जारी है। पहाड़, पेड़ पौधे, मकान, छत, सब कुछ बर्फ से ढके हुए। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। छत से टपकता पानी भी जम गया है। लगातार तापमान माइनस से नीचे जाता जा रहा है और ऐसे में लोगों की मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा की ये तस्वीरें देख रहे हैं। मौसम विभाग के अधिकारियों के मुताबिक आगे कुछ दिनों तक इसी तरह से और दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ सकता है, लेकिन विशेषज्ञ इस तरह की बर्फबारी को स्वास्थ्य के लिहाज से मुफीद भी मान रहे हैं। ये जो बर्फबारी हुई है, ये काफ़ी बरसों के बाद जो है इस बरस जो है सरमा अच्छा हुआ है और बर्फबारी जो है वो सही बर वक्त में पड़ी है और मुझे लगता है कि इससे फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। देखिए, एक बात है कि विंटर जो है बर्फबारी और बारिश के बगैर सजता नहीं है और ये चीज़ जो हमारे नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं, स्प्रिंग्स हैं, नदी नाले हैं, उनमें बर्फ़ रहती है। जो नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ वाटर हैं वो ठीक हो जाते हैं। हार्टिकल्चर को फ़ायदा आता है, एग्रीकल्चर को फ़ायदा आता है और जो ये लैंड स्लाइडिंग वगैरह है ये बचती है। जो जंगलात हैं उनको फ़ायदा है। जो नए दरख्त उगते हैं, जो बारिश के पानी पर ही जो डिपेंडेंट होते हैं, वो भी बनते हैं। तो एनी हाउ ये बड़ा अच्छा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम के आरू में बर्फीले तूफान की चपेट में आने से यहां 3 लोगों की मौत हो गई। आरू में बर्फीले तूफान में फंसे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया और ये पूरी तस्वीरें आप देख रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन की। जम्मू कश्मीर के पहलगाम की ये तस्वीरें हैं, जहां बर्फीले तूफान में कई लोग फंस गए थे और रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद स्थानीय लोगों की मदद से लोगों को बचाया गया है। इन तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि लोग किस तरह से इस बर्फीले तूफान में फंस गए थे। 2 आदमियों को रस्सी के सहारे नीचे से बाहर निकाला जा रहा है। तस्वीरों में एक मशीन भी दिखाई दे रही है जिसका भी सहारा लिया गया। दरअसल आरू रोड पर गुड़कम पॉइंट के पास बर्फीला तूफान आ गया था। उस वक्त आया जब कई लोग यहां पर मौजूद थे और ऐसे में मशीन की मदद से इन लोगों को बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि बर्फबारी इन दिनों जरूर होती है, लेकिन इस बार कुछ जरूरत से ज्यादा बर्फबारी और ऐसे में एक बर्फीले तूफान ने 3 लोगों की जान तक ले ली और रेस्क्यू ऑपरेशन से फंसे लोगों को बाहर निकालने की कवायद की गई। जम्मू कश्मीर में पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। राजौरी, रामबन और श्रीनगर में दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ नजर आती है। कई जगह दुर्घटनाओं के बाद एम्बुलेंस के जरिए घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया जा रहा है, लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दूर दूर तक बर्फ की चादर, रास्ते पर कई फीट तक बर्फबारी। ऐसे में कई लोग रास्ते में फंसे हुए हैं। मशीनों के जरिए रास्ते से बर्फ हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भारी बर्फबारी के बाद इस बर्फीले तूफान की चपेट में आने से कई लोग घायल भी हुए हैं।
एम्बुलेंस के जरिए इन लोगों को अस्पताल तक पहुंचाया जा रहा है। रास्तों पर मोटी मोटी बर्फ की परत जमी हुई है। कई फीट तक ये मोटी परत सड़क पर नजर आती है। आसपास के पेड़ पौधे, इमारत सब कुछ बर्फ से ढके हुए। पहलगाम रोड पर गुड़खन एक जगह है, वहाँ एवलांच आया है और उसकी जद में एक जेसीबी आई है जिसमें 3 बंदे थे, वो एवलांच में नीचे चले गए थे। तो जो ही हमें इंफॉर्मेशन मिली तो हमने अपनी टीम एसएचओ की क़यादत में वहाँ भेजी, इमीडिएटली रश की। इन कई पहाड़ी इलाकों में कमोबेश ऐसे ही हालात हैं। हिमाचल के कुल्लू में भी भारी बर्फबारी का दौर जारी है। बर्फबारी से वहां पर कई जगह बर्फ के ढेर नजर आ रहे हैं। कुल्लू की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल भी है। दूर दूर से सैलानी यहां पहुंचते हैं, लेकिन ज्यादा बर्फबारी अब स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है। स्कूली बच्चों के लिए खासतौर पर यह परेशानी बढ़ गई। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। बर्फबारी के बाद रास्ते बंद हो चुके हैं, सारे रास्ते बर्फ से ढके हुए हैं और दूर मौजूद स्कूल पैदल जाने को मजबूर ये स्कूली छात्र। कई फीट तक सड़कों पर बर्फ जमी हुई है। स्कूल की इमारत भी बर्फ से ढक गई है। भारी बर्फबारी की वजह से कई रास्ते बंद हो गए हैं। हालांकि मशीनों के जरिए उसे हटाने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन स्थानीय लोगों की परेशानियां बढ़ गई है। लेकिन कुल्लू ही नहीं, बल्कि कुछ और ऐसे पर्यटक स्थल हैं जहां रास्ते लगातार परेशानी का सबब बने हुए हैं। शिमला पहुंचने वाला ये रास्ता लगातार जहां बर्फबारी हो रही है। शिमला समेत आसपास के कुफरी, चंबा और नारकंडा समेत कई इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी की वजह से ज्यादातर इलाकों का पारा लगातार गिरता जा रहा है। ठंड इससे पूरे इलाके में बढ़ गई है। हिमाचल के टिक्कर में मौसम की ताज़ा बर्फबारी से चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। पहाड़ और पेड़ पौधे सब कुछ बर्फ से ढके हुए हैं। बर्फबारी के बाद रास्तों पर और ज्यादा फिसलन बढ़ जाती है। और ये तस्वीर शिमला के आसपास के इलाकों की, जहां लगातार बर्फबारी के बाद पेड़ पौधे और पहाड़ सब कुछ बर्फ से ढके।